देखिए जब विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर मैकेनिज्म जब कोई काम किया जाता है तो उसके रिजल्ट जो है वो ये आप देख रहे हैं हमारे सामने है। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन प्लांट बनाया गया, पहले यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस रिजर्वायर किया गया, लेकिन इसको रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया ताकि लोग यहाँ पे आ जाएँ और साथ में इसके बगल में ही यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेशन प्लांट बनाया। और इसका कोई प्रॉपर इसका मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर यहाँ पे लोग कूड़ा-करकट डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है। तो इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। यहाँ के लोकल्स में भी और इलाके के लोग जो आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, वो भी यहाँ पे ही कूड़ा-करकट छोड़ के जाते हैं। तो मुतलका महकमा जो है उनके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। पहले उन्होंने आउटसोर्सिंग में टेंडर्स के थ्रू उन्होंने थर्ड पार्टी एजेंसीज़ हायर की थी, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो गायब ही हो गए। तो जिसकी वजह से ये सारा कूड़ा-करकट जो है यहाँ पे पड़ा रहा और यहाँ पे कुतुब की हड़बूंक मची हुई है। उम, देखिए लोगों का ये सही है, लेकिन लोगों से भी गुज़ारिश है कि ये जो कूड़ा-करकट है उसको प्रॉपर उस तरीके से वहाँ पे जमा किया जाए। हम ऐसे ही शहर के बाहर भी हमने कूड़ा-करकट जमा किया है, वहीं पे छोड़ा है, खुले में छोड़ा है। तो हम भी प्रॉपर चीज़ों का हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो मुतलका महकमा है, वो ऐसे ही ये छोड़ के जाते हैं। ये यहाँ का ही मसला नहीं है, ये तो बड़कूट का ही मसला नहीं है, पूरे इलाके में और पूरे पूरे हंदवारा में। जहाँ पे भी महकमा रूरल डेवलपमेंट के थ्रू सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए वो ऐसे ही है। कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है, कहीं पे ऐसी जगहों पे बनाए गए जहाँ लोग जा नहीं सकेंगे वीआरस में और कहीं जहाँ अब बनाए हैं प्रॉपर्ली बनाए हैं वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उसके बाद डिस्पोज़ल क्योंकि एक ही जगह पे आप जमा करते जा रहे हो आखिर करना क्या है इसका? तो उनके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो मैकेनिज़्म नहीं है महकमा रूरल डेवलपमेंट के पास अगर से हमने बहुत बार उनकी नोटिस में लाया, ताहम उनकी तरफ से कोई ठोस इकदामात नहीं उठाए गए। देखिए जब विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर मैकेनिज़्म जब कोई काम किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट जो है वो ये आप देख रहे हैं हमारे सामने है। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन प्लांट बनाया गया, पहले यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस रिजर्वायर किया गया, लेकिन इसको रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया ताकि लोग यहाँ पे आ जाएँ और साथ में इसके बगल में ही यहाँ पे इन्होंने सेग्रीगेशन प्लांट बनाया। और इसका कोई प्रॉपर इसका मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर यहाँ पे लोग कूड़ा-करकट डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है। तो इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। यहाँ के लोकल्स में भी और इलाके के लोग जो आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, वो भी यहाँ पे ही कूड़ा-करकट छोड़ के जाते हैं। तो मुतलका महकमा जो है उनके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। पहले उन्होंने आउटसोर्सिंग में टेंडर्स के थ्रू उन्होंने थर्ड पार्टी एजेंसीज़ हायर की थी, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो गायब ही हो गए। तो जिसकी वजह से ये सारा कूड़ा-करकट जो है यहाँ पे पड़ा रहा और यहाँ पे कुतुब की हड़बूंक मची हुई है। उम, देखिए लोगों का ये सही है, लेकिन लोगों से भी गुज़ारिश है कि ये जो कूड़ा-करकट है उसको प्रॉपर उस तरीके से वहाँ पे जमा किया जाए। हम ऐसे ही शहर के बाहर भी हमने कूड़ा-करकट जमा किया है, वहीं पे छोड़ा है, खुले में छोड़ा है। तो हम भी प्रॉपर चीज़ों का हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो मुतलका महकमा है, वो ऐसे ही ये छोड़ के जाते हैं। ये यहाँ का ही मसला नहीं है, ये तो बड़कूट का ही मसला नहीं है, पूरे इलाके में और पूरे पूरे हंदवारा में। जहाँ पे भी महकमा रूरल डेवलपमेंट के थ्रू सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए वो ऐसे ही है। कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है, कहीं पे ऐसी जगहों पे बनाए गए जहाँ लोग जा नहीं सकेंगे वीआरस में और कहीं जहाँ अब बनाए हैं प्रॉपर्ली बनाए हैं वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और उसके बाद डिस्पोज़ल क्योंकि एक ही जगह पे आप जमा करते जा रहे हो आखिर करना क्या है इसका? तो उनके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो मैकेनिज़्म नहीं है महकमा रूरल डेवलपमेंट के पास अगर से हमने बहुत बार उनकी नोटिस में लाया, ताहम उनकी तरफ से कोई ठोस इकदामात नहीं उठाए गए।